बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। डोनाल्ड लू को पीटीआई वाले इन दिनों गोद में भी खिला रहे हैं, लोरियां भी दे रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साथ करे, क्योंकि यूथिया एंड कंपनी को डोनाल्ड लू का जो बयान है, जो उन्होंने अमरीकी महकमा खारजा की ज़ैली कमेटी में जमा कराया, उसकी लगता है समझ नहीं आई। या तो अंग्रेज़ी से पैदल हैं या फिर बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी दान हैं कि मतलब अपना अपना निकाल रहे हैं। और कमाल है जी पीटीआई के लीडरों के ऊपर। बाबर अवान कहता है जी साइफर अगर नहीं था तो इमरान खान को क्यों सज़ा हुई। गंडापुर कहता है कि साइफर साजिश नहीं थी तो बानी पीटीआई को सज़ा क्यों दे दी, वो जेल में क्यों, उसको बाहर निकालो। बैरिस्टर गौहर कहता है हाँ भाई साइफर था और उसमें अब जनाब असद मजीद को तलब किया जाए। डोनाल्ड लू झूठ बोलता है। तो भाई डोनाल्ड लू झूठ बोलता है तो जनाब आप उसके ख़िलाफ़ अमरीकी महकमा खारजा में शिकायत दर्ज कराएं। वहाँ पर तो झूठ बोलने की सज़ा ही बहुत ज़्यादा है, वो तो बंदा नायल हो जाएगा ना जी। तो अब ये इनको समझ नहीं आ रही, वो बात बात की बोलियाँ जिसको हम कहते हैं ना, वो ये हमारे जो पीटीआई वाले दोस्त हैं यूथिया एंड कंपनी, वो बोल रहे हैं बात बात की बोलियाँ, और असल मुद्दे की तरफ ये नहीं आ रहे। भाई असल मुद्दा ये था, देखें उसने साइफर भेजने से इनकार नहीं किया डोनाल्ड लू ने, लेकिन उसने ये कहा कि हमने कभी भी इमरान खान को ये धमकी नहीं दी कि हम उसकी हुकूमत गिराएंगे या उसकी हुकूमत गिराने की धमकी असद मजीद के ज़रिए दी गई, ऐसी कोई बात नहीं कही। बाकी साइफर रोज़ आते हैं, यकीन मानिए, उसमें बाज़ औक़ात ये लैंग्वेज के इशू होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो सख्ती भी होती है, लेकिन वो कोड में होते हैं, कोड वर्ड होता है। तो अब वो पीटीआई वाले माशाल्लाह जिन्होंने कोशिश की थी वहाँ पे खारजा कमेटी में भी हुल्लड़बाजी की, उनको बाहर निकाल दिया गया। कहने का मतलब ये है, अब जो इनके अंदर चल रहा है वो इनके अंदर के इख्तलाफात को वाज़े करता है। जो इनके अंदर चल रहा है वो इस वजह से ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, अपने आँखों से देखने के बावजूद सच को ये जुटला रहे हैं, वो अखीर है। हाँ जी, यानी कि सच को झूठ के लबादे में छुपाने की नाकाम कोशिश है। एक उसने कहा कि ना हमने इमरान खान को धमकी दी, ना हमने कहा कि इसको अदम एतमाद के ज़रिए हटाओ, बल्कि उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। बात ख़त्म हो गई। तो इसमें अब तमाम तर सूरत हाल के बावजूद ये वावेला, ये शोर गोगा, हाँ जी, पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही है भाई उसको संभालें। आपकी पार्टी तितर बितर है, हर महाज पे तितर बितर है। अंदर की बात बताऊं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि पीटीआई के लीडर्स खुद ये नहीं चाहते कि ये नोटिफिकेशन हो। आप देखें ना, उमर अयूब को इमरान खान ने अपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ है। असद कैसर चुपके से जाता है स्पीकर याद सादक के पास, पुरानी यारी है, तो उनसे जाकर कहता है भाईजान मेहरबानी करना है, नोटिफिकेशन अजय जारी ना करना। असद कैसर इस वजह से ये बात कर रहा है कि वो खुद जो है वो इसका हकदार अपने आप को समझता है कि मुझे अपोजिशन लीडर बनाया जाए। दूसरी तरफ जैन कुरैशी की दरख्वास्त आई हुई है पार्लियामेंट लीडर की, वो भी स्पीकर साहब लेकर बैठे हुए हैं। स्पीकर के लिए कोई इशू नहीं है, जब एक पार्टी किसी को नामजद कर दे और उस पार्टी की अपोजिशन में अक्सरियत भी हो तो फिर स्पीकर पर कौमी असम्बली की कवायद के मुताबिक लाजम है कि वो उसका तकर्रर करे। लेकिन स्पीकर साहब भी बैठे हुए यारी दोस्ती देख रहे हैं याद सादक साहब, तो उन्होंने जैन कुरैशी को भी पार्लियामेंट लीडर नहीं बनाया और ना ही जनाब असद कैसर को और अबू उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाया, इस वजह से
کہ ان کی پارٹی کے اندر رفٹ چل رہی ہے۔ اب یہ عمران خان سے ملیں گے، اس سے بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر جا کر جناب پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ لو والے بیان کے اوپر کیا پالیسی لینی۔ اس وجہ سے ہر لیڈر جو ہے وہ اپنی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی جو قصے کہانیوں کے جو معاملات ہیں وہ عجیب و غریب صورت اختیار کر رہے ہیں، اور ان کی پارٹی جو ہے تقسیم در تقسیم، گروپس در گروپس، گروہ در گروہ میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہا ہے، اور یہ دیکھیں منہ کی کھانی پڑی نا، منہ کی کھانی پڑی، کہا جی وہ انتخابی دھاندلی ہوگی، اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی، سائفر سازش میں بھی منہ کی کھانی پڑی، بھی پورے الیکشن کو ریگڈ قرار دیا کہ پورے الیکشن ریگڈ تھے، یعنی کہ دھاندلی زدہ تھے، اور جب وائٹ پیپر جاری کیا تو اس میں صرف 40 حلقوں کا ذکر ہے۔ بھائی کسی ایک بات پہ تو ٹک جاؤ، کسی ایک بات کے اوپر تو رہ جاؤ، لیکن کیا کریں، جو بانی ہے، جو قبلہ و کعبہ ہیں ان کے عمران خان صاحب، وہ یو ٹرن کے مہا کنگ ہیں، تو ظاہر پیچھے پھر پیروکار اور ورکرز ہیں، وہ بھی یو ٹرن لیتے ہیں، تو پھر بندہ کس کو دوش دے، کس کے ساتھ جو ہے وہ گلا کرے۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں، میں نے کہا ذرا تھوڑی سی اندر کی باتیں بھی آپ کو بتائیں نا، ان کی پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔